एक ऐसा शख्स जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर वो आकर खुद किसी की जान बचाए तो आप इसे क्या कहोगे? चमत्कार। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो अपने ही कोई सब्सक्राइबर भाई ने बताई है, और ये उसकी आप बीती है। और उसकी ये शर्त है कि पूरी कहानी में कहीं भी उसका नाम या उसके परिवार का नाम ना लिया जाए। तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये कहानी कुछ इस तरह से है। ये कहानी आप ही जैसे किसी सब्सक्राइबर भाई ने हमसे शेयर करी, जो हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले मुझे मिला था। और ये उसका सुझाव था कि इस तरह की स्टोरीज भी हम अपने चैनल पर ऐड करें। तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना खींचते हुए आते हैं सीधे मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कविंदर। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ा हटके 2.0। बात दरअसल सन 2000 की है। उस वक्त जिन्होंने ये कहानी भेजी है, हम उनका नाम रख लेते हैं राहुल। और उनके जो पिताजी थे, उनको उस टाइम पे बुखार चढ़ रहा था काफी समय से। तब हो गए करीबन 1-1.5 महीना, 30-35-40 दिन के आसपास का समय हो गया था। बुखार उतर नहीं रहा था। डॉक्टर के लिखने पर जब वो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल का नाम मैं नहीं लूंगा, दिल्ली का हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, और 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल है आमने सामने, आप समझ गए हो। तो उसमें उनको एडमिट कराया गया। सरकारी हॉस्पिटलों की हालत आपको पता ही है, जल्दी से बेड तो मिलता नहीं। और आपने ये चीज नोटिस भी की होगी कि सरकारी हॉस्पिटल में जब बेड अवेलेबल नहीं होता तो जमीन पर ये गद्दा डालकर उस पर पेशेंट को लिटा देते। तो वो पेशेंट यानी कि उनके फादर, राहुल के फादर, उस टाइम जमीन पर ही उस गद्दे पे लेटे हुए थे। 4-5 दिन का टाइम निकला। उनका जो डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट कर रहा था, उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली उनके दिमाग में बुखार चढ़ चुका है। दिमाग में बुखार चढ़ने की वजह से उसके जो पिताजी थे वो बहुत अजीबोगरीब बर्ताव कर रहे थे। एक बार की बात है, रात का समय था। उस वक्त हॉस्पिटल में उनके पिताजी के साथ राहुल खुद, उनका बड़ा भाई मोहित, उनकी मां और उनके मामा जी, जिनका नाम हम रख देते हैं ब्रह्मदत्त। तो ये सब उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। रात के समय में अचानक से उनके पिताजी को, राहुल के पिताजी को दौरा पड़ा। तो उनके जो मामा जी हैं ब्रह्मदत्त, उन्होंने राहुल को बोला कि जितना जल्दी हो सके एक बार स्टाफ रूम में से डॉक्टर को बुला के लाओ। अब राहुल उस वक्त बहुत छोटा था, तकरीबन वो उस वक्त 10वीं क्लास का स्टूडेंट था, जो उन्होंने हमें बताया। अब वो भाग के गया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त हॉस्पिटल में ना तो उसे कोई नर्स नजर आई, ना डॉक्टर, और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो जब स्टाफ रूम में पहुंचा तो एक डॉक्टर था जो टेबल पे सर रख के शायद सो रहा था। राहुल ने जैसे ही उस डॉक्टर के सामने इमरजेंसी क्रिएट की, डॉक्टर साहब उठिए, एक इमरजेंसी है, एक पेशेंट की हालत खराब हो गई। तो उन्होंने पूछा, पेशेंट कौन? जो वो नीचे जमीन पे लेटा हुआ है गद्दे पे? राहुल ने हामी भरी, हाँ वही। हुआ क्या है? डॉक्टर ने पूछा। अरे पता नहीं, शायद उनको कोई दौरा पड़ा है। डॉक्टर के बारे में राहुल ने यह बताया डिटेल में कि वो जब डॉक्टर चलने के लिए तैयार हुआ तो उसकी हालत देख के राहुल चौंक गया। उसके एक पैर में पोलियो था। उसने जैसे ही डंडा उठाया चलने के लिए, अब ये देखकर राहुल चौंक गया कि ये कहीं डॉक्टर है भी या नहीं। खैर, उसके बाद जब डॉक्टर ने अपना दरवाजे पे से कोट उतारा तो वो कोट भी ऐसा हाथ था, शायद हो सकता है 4-5 महीनों से वो धुला ही ना हो।
और उस डॉक्टर की जो शेविंग थी, नॉर्मली जैसे डॉक्टर होते हैं क्लीन शेव वाले, या अगर दाढ़ी रखी हुई तो बहुत डिसेंट तरीके से ब्रीड की हुई, ऐसा नहीं था, दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। और उसकी हालत देख के लग रहा था शायद वो 3-4 रातों से सोया ना हो। वो जब चलने लगा तो जब वो पेशेंट के पास पहुंचा तो राहुल के जो मामा जी थे ब्रह्मदत्त, वो उस डॉक्टर की हालत देख के चौंक गए और उन्होंने बड़े गुस्से से राहुल की तरफ देखते हुए ये रिएक्ट किया कि तुझे यही डॉक्टर मिला है। अब राहुल का एक्सप्रेशन जो था वो ये था कि मुझे और कोई मिला ही नहीं, यही था। डॉक्टर का आते ही सबसे पहला सवाल ये था कि जब इनको दौरा पड़ा तो इन्होंने दोनों में से कोई एक हाथ ज्यादा झटके मारे होंगे, कौन सा हाथ था? तो राहुल का जो बड़ा भाई था मोहित, उसने बताया कि ये राइट हैंड था जिसपे ये ज्यादा पावर यूज कर रहे थे। डॉक्टर ने उसी टाइम अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकाला, सिरिंज में भरा और लगा दिया, और जो उनकी डिस्क्रिप्शन होती है उस पर वो लिख गए जो भी उसने ट्रीटमेंट किया था, और बोले कि ये ठीक हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर तो चले गए, लेकिन ब्रह्मदत्त जी का जो उनके मामा जी थे उनका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। उन्होंने राहुल पर यह गुस्सा उतारा कि अगर तुम्हारे पापा को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम हो। मुझे तो ये किसी एंगल से डॉक्टर लगा, पता नहीं किसको उठाना है। अब राहुल ने यह बताया कि और कोई वहां था भी नहीं, यही था अकेला। खैर बात आई गई। अब सुबह उनका जो डेली रूटीन का जो डॉक्टर चेकअप के लिए आता है, जब वो आए उन्होंने पूछा सब कुछ ठीक है। अब ये सवाल खत्म होते ही ब्रह्मदत्त जी जो कि राहुल के मामा जी थे, उन्होंने सबसे पहले बता दिया कि रात को इनको एक दौरा पड़ा और ये राहुल ये किसी डॉक्टर को लेके आए थे। डॉक्टर ने वो डिस्क्रिप्शन पढ़ी और हंस पड़े। अब इससे पहले ब्रह्मदत्त जी कुछ बोलते, डॉक्टर ने खुद ही पूछा कौन था, और ये सोचते के साथ ही, ये सुनते के साथ ही ब्रह्मदत्त जी का पूरा सारा एक्सपीरियंस 1 मिनट के अंदर डॉक्टर से शेयर कर दिया। जी उसकी हालत ऐसी थी, एक पैर में दिक्कत थी, डंडे के सहारे चल के आया था, कोट की हालत ऐसी थी शायद 4-5 महीने से धुला ना हो, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखें देखकर ऐसा लग रहा था शायद 3-4 रात से सोया ना हो। अब ये सुनकर डॉक्टर मनी मन तो हंस रहा था, क्योंकि हंसी उसकी बाहर निकल आई। बोला साहब आपका नाम क्या है? उन्होंने बोला ब्रह्मदत्त। आप इनके क्या लगते हो? बोले ये जो पेशेंट है ये मेरे जीजा जी हैं और ये मेरा भांजा है। तो बोले ब्रह्मदत्त जी एक चीज बताऊं आपको, जैसा हुलिया आप बता रहे हो ना, ऐसा डॉक्टर इस पूरे हॉस्पिटल में ही कोई नहीं। अब ये सुनकर ब्रह्मदत्त जी का डाउट पक्का यकीन में बदल गया, ये कोई अरे गहरे को पकड़ लाया। और फिर डॉक्टर दोबारा से मुस्कुराते हुए बोला, हम लोगों की कई बार क्या होती है, जैसे 2 हॉस्पिटल आमने सामने है, हमारी ड्यूटी चेंज होती है, कभी इस हॉस्पिटल में कभी उस हॉस्पिटल में। एक और हैरत वाली बात, दूसरे हॉस्पिटल में भी ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है। अभी से क्या कहोगे? और सबसे बड़ी बात जो कि अब इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है, बोले इनको जो बीमारी थी, जो दिक्कत थी, जिसकी वजह से 4-5 दिन से अभी इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा, दरअसल इनको जो इंजेक्ट किया गया है, जो इंजेक्शन दिया है उस रात वाले डॉक्टर ने जो आप बता रहे हो, उस इंजेक्शन को बनाने वाली कंपनी को बंद हुए 7 साल हो गए। और दूसरी बात, अगर किसी के पास वो स्टॉक में होगा भी तो एक्सपायरी डेट का होगा, लेकिन इनकी हालत में अब सुधार है, इसका मतलब वो इंजेक्शन काम कर गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। भरोसा रखिए 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। अब इनकी तबीयत में सुधार आना स्टार्ट हो गया। अब ब्रह्मदत्त जी ने राहुल को देखा, राहुल ने डॉक्टर की तरफ देखा, डॉक्टर ने उनके भाई मोहित को देखा, समझ में नहीं आया चल क्या रहा है। और यकीन मानिए 4 से 5 दिन के बाद
उनके फादर डिस्चार्ज हुए और उस 4 से 5 दिन में ब्रह्मदत्त जी ने, राहुल ने, मोहित ने और उनकी माता जी ने पूरा हॉस्पिटल छान मारा, उस डॉक्टर का कहीं नामो निशान नहीं था। इसीलिए मैंने आपको बताया कि एक ऐसे इंसान की कहानी तो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इसको आप क्या कहेंगे, चमत्कार? इसी तरह की अगर वीडियोस आपको भी अपने साथ कोई इंसिडेंट आपने शेयर करना है, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो जो आप चाहते हो कि लोगों तक पहुंचे। मैं इसी चैनल के अंदर आपके वो शेयर्स, जो भी आपका इंसिडेंट है, वो शेयर करूंगा कहानी के रूप में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सुझाव दें कि हमें और वीडियोस इस तरह की लानी चाहिए या नहीं। कमेंट करिए। धन्यवाद।